चार्ट के ऊपर जब भी फेयर वैल्यू गैप बनते हैं तो हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप के सिनेरियो में ये बनने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस अभी ये फेयर वैल्यू गैप एरिया में थ्रोबैक करेगी और फिर यहाँ से अपसाइड जाना कंटिन्यू करेगी। और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप के सिनेरियो में एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस अभी ये फेयर वैल्यू गैप एरिया में फुल बैक करेगी और फिर से यहाँ से डाउन साइड मूव को कंटिन्यू रखेगी। बट रियल चार्ट में जब ये बनते हैं तो वहां हमें सीन कुछ अलग ही देखने को मिलते हैं। कभी फेयर वैल्यू गैप एरिया बनने के बाद प्राइस वहां थ्रोबैक करके फिर ऊपर जाते हैं और कभी फेयर वैल्यू गैप एरिया बनने के बाद बिना प्राइस एरिया में थ्रोबैक किए ही ऊपर चलते चले जाते हैं। और कभी कभी तो ये फेयर वैल्यू गैप एरिया बनने के बाद भी प्राइस उसे ब्रेक करके नीचे आ जाती है। तो रियल चार्ट में अगर फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद इतने सारे प्राइस रिएक्शन आ रहे हैं तो उसमें ट्रेड करने में हमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बट कोई ट्रेडर को अगर ये पता लग जाए कि किस टाइप का फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद प्राइस क्या रिएक्शन करेगी तो उन्हें इसे ट्रेड करने में बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये आईटीडी सीमेंटेशन स्टॉक का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट पर 15 नवंबर 2023 ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हैं और इसे देख के कोई ट्रेडर अगर ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि प्राइस अभी ये फेयर वैल्यू गैप एरिया तक अभी थ्रोबैक करने का चांस बहुत कम है और यहीं से ये ऊपर जाने का चांस ज्यादा है तो वो यहाँ वेट ना करके अभी बाय कर लेते और इसके बाद जो अच्छा अप मूव आए हुए थे वहां से वो प्रॉफिट कर लेते। और अभी यहाँ निफ्टी 50 30 अप्रैल 2024 5 मिनट चार्ट पर आप देखो ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद अगर कोई ट्रेडर को ये पता लग जाता कि प्राइस यहाँ से अभी फेयर वैल्यू गैप एरिया को भी ब्रेक करके नीचे जाने का चांस बहुत ज्यादा है तो वो यहाँ कोई पोजीशन नहीं बनाते और इसके बाद जो डाउनफॉल आया उससे वो बच जाता। तो बेसिकली ये वीडियो देखने के बाद आप फेयर वैल्यू गैप एरिया को एक अलग नजरिया से देखना शुरू करेंगे जो आपके ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने में काफी हद तक मदद करेगा। मैं आपको रियल चार्ट का एग्जांपल लेकर इस कंसेप्ट को इन डिटेल समझाऊंगा और लास्ट में बिल्कुल बिगिनर ट्रेडर्स के लिए एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा जिससे वो भी इस कंसेप्ट को आसानी से अपने ट्रेडिंग में यूज कर पाएंगे। वीडियो के अंत तक अगर आपको लगे कि कुछ खास सीखने को ना मिला हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। तो देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए फेयर वैल्यू गैप क्या है इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आप हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज के एक एक करके सभी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में सब कुछ पता होगा। फिर भी यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप दो टाइप्स के होते हैं, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड सेकेंड बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। बुलिश फेयर वैल्यू गैप में 3 कैंडल्स होते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ये किसी भी कलर का हो सकता है बट सेकेंड कैंडल एक बुलिश कैंडल होना ही चाहिए और जो थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा और बायर के कंट्रोल में होना चाहिए। एंड फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच एक गैप होना चाहिए और यही है फेयर वैल्यू गैप। बेयरिश फेयर वैल्यू गैप में भी 3 कैंडल्स ही होते हैं। इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल कलर मैटर नहीं करता, किसी भी कलर का हो सकता है बट सेकेंड कैंडल कंपैरेटिवली बड़ा एक सेलर कंट्रोल बेयरिश कैंडल होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच एक गैप रहना चाहिए, ये गैप ही है फेयर वैल्यू गैप। वीडियो लंबा ना हो जाए और कंसेप्ट को इन डेप्थ समझाने के लिए बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को आज हम इस वीडियो में शामिल नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बुलिश फेयर वैल्यू गैप को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। ये 3 कैंडल मिलके बन रहे हैं फेयर वैल्यू गैप। इसमें से थर्ड वाला कैंडल का बनने का टाइप देख के हम हमारा ट्रेडिंग प्लान को चेंज करेंगे। फर्स्ट, अगर थर्ड कैंडल का क्लोज सेकेंड कैंडल हाई के ऊपर हो रहा है तो अभी फिलहाल प्राइस फेयर वैल्यू गैप एरिया में जाने का चांस कम है और यहीं से ये कंटिन्यू करके ऊपर जा सकता है। इसमें हमें ट्रेड कैसे लेना है वो हम एग्जाम्पल में जाकर जरूर देखेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। सेकेंड, अगर थर्ड कैंडल इंडिसिजन टाइप का कैंडल है या फिर इसका क्लोज सेकेंड कैंडल हाई के नीचे है तो प्राइस यहाँ से फेयर वैल्यू गैप एरिया तक जाने का और वहां से फिर ऊपर जाएगा इसका चांस ज्यादा है और उसी तरह हम हमारा ट्रेडिंग को प्लान करेंगे। कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल में जाके अच्छे से समझेंगे। थर्ड, अगर थर्ड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, मतलब इस कैंडल में सेलर ने प्राइस को ज्यादा कंट्रोल किया है तो प्राइस यहाँ से फेयर वैल्यू गैप एरिया में जाने का चांस ज्यादा है और वहां से ये और भी नीचे जाने का चांस है।
बट इसको भी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं विथ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के साथ, वो हम एग्जाम्पल में जाके देखेंगे। तो जनरली ये 3 टाइप्स के फेयर वैल्यू गैप आपको चार्ट पर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो टाइप है, इसे समझने के लिए चार्ट पर चले जाते हैं। ये आपके सामने SBI के 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है। 8 फरवरी 2024 यह एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, जो कि हमारे फर्स्ट टाइप के फेयर वैल्यू गैप है। तो इसमें प्राइस फेयर वैल्यू गैप एरिया तक आने का चांस बहुत कम है। तो सबसे पहले आपको इस सिस्टम में देखना है कि जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है वो वैलिड है या नहीं। तो इसमें आप देखोगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ही ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो ये फेयर वैल्यू गैप एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हम आइडेंटिफाई कर लिए कि ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, तो आप हमारे ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देखते हुए आइए, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद अभी आपको देखना है क्या इस सिचुएशन में यहाँ बाय किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको रिसेंट प्राइस एक्शन को स्टडी करके ये डिसीजन लेना है। तो यहाँ आप देखोगे काफी टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने से पहले एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन भी हमें यहाँ देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा बाय सिग्नल ये कैंडल क्लोज होते ही जनरेट हो चुका था, लेकिन क्योंकि यहाँ हम फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग ट्रेड करने जा रहे हैं, तो ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। तो ये क्रिएट होने के बाद हमें पता चल रहा है ये फर्स्ट टाइप का फेयर वैल्यू गैप है, जिसमें प्राइस इस एरिया तक आने का चांस बहुत कम है। तो यहाँ एंट्री लेने के लिए हमें इस टाइम फ्रेम चार्ट को इससे छोटे टाइम फ्रेम चार्ट पर लेकर चले जाना है। आप यहाँ 5 से 6 गुना नीचे का टाइम फ्रेम चार्ट में जा सकते हो। तो ये 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है, इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ अभी आपको और प्राइस एक्शन देखना है एंट्री ढूंढने के लिए। अभी कुछ कैंडल्स बनने के बाद फिर से यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है और ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये सेकेंड टाइप का फेयर वैल्यू गैप है। इसमें प्राइस फेयर वैल्यू गैप एरिया तक थ्रोबैक करने का चांस बहुत ज्यादा है। तो हमें प्राइस ये एरिया तक आने का वेट करना है। तो प्राइस जैसे ही एरिया में आने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाया है, हमारा एंट्री यहाँ हो जाता है। स्टॉप लॉस भी आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से एक सेफ प्लेस में रखना है और टारगेट हमें कम से कम 1:2 का रखना है। और प्राइस जैसे ही हमारे डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए प्राइस के साथ साथ ऊपर जाना है। 1:2 का टारगेट हिट हो जाने पर आप एग्जिट कर सकते हो और अगर प्राइस के ऊपर कंट्रोल बायर्स का ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ और भी ऊपर जा सकते हैं। अभी हम सेकेंड टाइप फेयर वैल्यू गैप का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो कैंडल आपके सामने है ये बैंक निफ्टी 5 मार्च 2024 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। सबसे पहले हमें देखना है फेयर वैल्यू गैप वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद ही ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। अभी हमें देखना है प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ बाय किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ आप देखोगे प्राइस बहुत ही स्ट्रांग ऊपर आने के बाद प्रीवियस ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट किया है। अभी उसी रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट लेती हुई कुछ टाइम कंसोलिडेशन भी किया। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बनते हुए हमें यहाँ दिख रहा है। और अभी फिलहाल इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ विथ हाई बायर कंट्रोल कैंडल के साथ। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक अच्छा बाइंग सिग्नल देखने को हमें मिल रहा है और ये फेयर वैल्यू गैप सेकेंड टाइप का फेयर वैल्यू गैप है। तो प्राइस इस गैप तक थ्रोबैक करके फिर से ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा है। तो हमें वेट करना है प्राइस एक बार इस एरिया तक आने का। जैसे ही प्राइस ये फेयर वैल्यू गैप के 50% तक आ जाता है तो हमारा बाय एंट्री यहाँ हो जाएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी स्टॉप लॉस रख के कम से कम 1:2 का टारगेट आपको रखना है और आगे प्राइस जैसे ही आपके डायरेक्शन में जाने लगेगा तो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप में जो भी रूल्स मैंने आपको बताया वो सब आप यहाँ यूज कर सकते हो। अभी हम थर्ड टाइप के फेयर वैल्यू गैप एरिया को देखेंगे। ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है ये जी एंटरटेनमेंट 11 अगस्त 2023 का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है। इसमें थर्ड टाइप का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है और ये फेयर वैल्यू गैप एक वैलिड है एंड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ है। लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ये प्राइस बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है। तो फिलहाल यहाँ बाय नहीं करना चाहिए। प्राइस अगर फेयर वैल्यू गैप एरिया तक आ रहे हैं तो ही हम बाय करने के लिए सोचेंगे। बट क्योंकि ये एक
थर्ड टाइप का फेयर वैल्यू गैप है तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप एरिया से भी नीचे जाने का चांस बहुत ज्यादा है। तो हम बहुत ही सोच समझ के इसमें ट्रेड करेंगे। इसमें पहले प्राइस को फेयर वैल्यू गैप तक आने देना है, फिर इसी एरिया में ही प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल जनरेट होना चाहिए जिसमें वॉल्यूम भी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। याद रखिए ये बाय सिग्नल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी जहां पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ है वो पॉइंट अगर फेयर वैल्यू गैप कैंडल के हाई से नीचे है तो वहां से आपको एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है और फिलहाल आपका टारगेट जो है वो यहां तक आपको कंसीडर करना है। अभी स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको इस 1 डे टाइम फ्रेम को 1 आवर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा लेना है। टारगेट तो आपको पहले ही मिल चुका है तो वहां सेट कर लीजिए। आगे जाके जब टारगेट हिट हो रहा है तो आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि याद रखिए आप फेयर वैल्यू गैप टाइप 3 को ट्रेड करने जा रहे हैं। जब तक ना प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप एरिया का जो कैंडल है उसका हाई के ऊपर जा रहा है तब तक बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस यहाँ से स्पीड से नीचे गिरना शुरू करेगा। तो आपको ऐसा सिचुएशन में एग्जिट कर ही जाना है। आगे जाके फिर अगर आपको कोई सिग्नल मिल रहा है तो आप दोबारा एंट्री कर लेना, लेकिन जब तक ना इसके ऊपर जा रहा है प्राइस तब तक आपको टारगेट हिट होने पर एग्जिट कर जाना है। अभी हम बिगिनर्स के लिए एक बोनस पॉइंट बताने वाले हैं जिसके हेल्प से वो भी एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप एरिया को ढूंढ पाएंगे जिसमें वो गलत होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो देखिए जहां भी और जिस भी टाइम फ्रेम में आप चार्ट के ऊपर फेयर वैल्यू गैप ढूंढ के निकाले हो वह आप पहले सब कुछ क्राइटेरिया देख लीजिए जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। लास्ट में आपको इस चार्ट के ऊपर 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर लेना है। फेयर वैल्यू गैप का लास्ट कैंडल में 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और लास्ट कैंडल का क्लोज ये दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो ही आप उस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने के लिए प्लान कीजिए। इससे आपका जो एक्यूरेसी है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये बिगिनर के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। तो आशा करता हूँ बुलिश फेयर वैल्यू गैप को आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए और अगर आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप को ठीक से समझ रहे हो तो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को आप अपने आप ही समझ के ट्रेड कर पाएंगे। बट अगर आप बेयरिश फेयर वैल्यू के ऊपर एक वीडियो चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही एक वीडियो बना के आपको समझा दूं, तो कमेंट सेक्शन में बेयरिश एफवीजी जरूर लिख देना। अगर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है तो हम बहुत ही जल्द वो वीडियो बना देंगे। और हाँ, वीडियो इतने देर देखने के बाद अगर आपको लगे कुछ खास सीखने को नहीं मिला है तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन अगर कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से तो एक लाइक जरूर करके जाना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।